चंपक नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो पैसा आएगा उससे मधु को एक ताज़ा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। भोला की इस आस में कि ज़्यादा लकड़ी काटकर ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए। क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा क्या? बता हमें। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा है। अले लकलहाले, तुम तो थत बोल रहे हो ना। उस थेत के हाथों में एक धन की तोतली भी थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तेरी खैर नहीं। हम लुतेरे दातू हैं, लुतेरे दातू। डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। मुंह से सुपारी थूक दो ना। साले मेला मजाक बनाता है। ए तू लुक, मैं भी तेले को बताता हूँ। तेले को जल्दी से उस्ताद को थेत का पता बता दे। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि आप जिस सेठ की बात कर रहे हो वो किसी और दिशा में चला गया होगा। उस्ताद, लगता है ये लकड़हारा ठीक बोल रहा है। वो थेत दलूल दूसरी दिशा में गया होगा। चलो यहाँ थे। अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। यह सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे और वह डाकू आपके पीछे ही क्यों पड़े हैं? अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल की ओर आ गया। सेठ जी, वो डाकू आप ढूंढ रहे हैं। आपका यहाँ ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जी आ गए आप। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मछली ही खानी है। और ये क्या, आप किसे अपने साथ ले आए जी? तभी भोला अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ हमारे घर में रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर लुटेरे डाकू आ गए तो आपकी इस धन की पोटली को तो वे लूट कर ले जाएंगे। एक काम करिए सेठ जी, आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। न जाने कब यहाँ डाकू आ जाए। मधु की ये बात सुन भोला अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर में ही कहीं एक गड्ढा खोदकर उसमें ये धन की पोटली छुपा दीजिए। ऐसा करने से वे डाकू कभी नहीं जान पाएंगे कि आपने अपने धन की पोटली को कहाँ छुपाया है। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं इस धन की पोटली को तुम्हारे घर की ही जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। तभी सेठ जी भोला के घर में एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें
पोटली को छुपा देते हैं। भोला जहाँ सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी वहाँ खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। अगर सेठ के धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन की पोटली के साथ साथ मेरी साल भर की जमा की हुई पूंजी भी ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना सारा धन वहीं छुपा देता हूँ जहाँ मैं आज लकड़ियाँ काट रहा था। भोला जमीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद भोला के घर लुटेरे डाकू आ जाते हैं। अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वैसे तेरे ही घर आया था, अब बता कहाँ है वो। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार है नाम मेरा। अच्छे अच्छे की टाँ टाँ फिस कर देता हूँ और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वह सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूँ? हे भगवान। सरदार, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। थेत कहाँ है? गाँव के लोगों ने थेत को तेले घर आते देखा है। तलो थलदार, इसे उठाकर अपने साथ लिए तलो। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है, उसकी धन की पोटली कहाँ है। मुझे कुछ नहीं पता सरकार। वह सेठ थोड़ी देर पहले तो यहीं था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। ये मेरे पति है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना। धन की पोटली यहाँ मेरे घर में ज़मीन के नीचे गड़ी दफन है। आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। था तो थेत ने धन की पोतली यहाँ छुपाई है। ताद, मैं बोलता हूँ, जल्दी से ज़मीन खोद कर धन निकाल लो। अब तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जल्दी से ज़मीन खोद और निकाल ला वो सेठ की धन की पोटली को। तभी वो लुटेरे डाकू भोला के घर में ज़मीन खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती है। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। आखिर कहाँ है धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम दोनों सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो? हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी मत करना। अले थलदाल, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम तो मामूली डाकू नहीं, हम लुटेरे डाकू हैं। देखो, तुम दोनों धीरे धीरे हमें बता दो कहाँ छुपा रखा है थेत का धन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर भोला और उसकी पत्नी मधु हैरान रह जाते हैं। अच्छा हुआ थेत तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें कहीं थे भी ढूंढ निकालते। डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नियों को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। जब भोला की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आता देख लिया और मैं अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया। चलो मेरे साथ डाकू महाराज, मैं तुम्हें अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन भोला और उसकी पत्नी को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और भोला उन डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ भोला लकड़ी काटा करता था। थेत थत थत बता, कहाँ छुपाया है अपना धन? जल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर, बता रहा हूँ।
डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में ज़मीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली लेकर चले जाओ यहाँ से। भोला सेठ की ये बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहाँ भोला ने अपना धन छुपाया था। अच्छा, हमसे होशियारी करता है? हम लुटेरे डाकू हैं? हाँ सेठ, अब देख हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। हा 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 हा। हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? अब मैं क्या करूँगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। ते थो थलदाल, ये लहा थेत का धन। हाँ, अब चलो यहाँ से। यह धन तो हमारे लिए काफ़ी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ को लूट ही लिया। हा हा हा। तभी डाकू धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी भोला ने सेठ से कहा, अरे सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई धनराशि को दे दिया, और आपने अपना धन ना जाने कहाँ छुपा लिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूँगा? मेरी सारी जमा पूंजी तो चली गई। अरे अरे बेटा, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आँख खुल गई थी और मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था, तो मैंने देखा वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे हैं। मैं जान गया था कि अब यह ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसीलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पर पहुंचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था मैं। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए धन से कई गुना अधिक है। ये लो भोला बेटा, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू ले गए हैं, यह उससे कई गुना ज़्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकोगे। सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने मुझे ये सोने चांदी के जेवर देके मेरी तो नैया ही पार कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और भोला भी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।